मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग, इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को अनुवाद करने में कंडीशनल सेंटेंसेज के विषय में बता रहा हूँ। इसको सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। जिन वाक्यों में शर्त पाई जाए उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्य यदि या अगर से आरंभ होते हैं और वाक्य के बीच में तो या तब आता है। जैसे अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। If he comes, I shall give him my pen। यानी यदि वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दोनों वाक्य है। ऐसे वाक्यों में पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे इफ़ आई गो टू योर विलेज, अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा। इफ़ आई गो टू योर विलेज, तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। आई विल सी योर फादर। अगर तुम सफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश, अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन, या शुड यू फेल यू मस्ट ट्राई अगेन। यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। काल्पनिक इफ़ के बाद तो की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, केवल कामा लगाते हैं। इफ़ के साथ क्लास में विल या शैल नहीं लगाते हैं। फ्यूचर टेंस की शर्त के लिए जिस भाग में अगर या यदि आए तो उसको सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। वाक्य में शुड का अर्थ इफ ही है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की शर्त प्रकट करने के लिए अनुवाद करते समय प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब जब कंडीशनल सेंटेंस से काल्पनिक शर्त प्रकट करनी हो तो हम उस क्लास में एक वचनकर्ता के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। इफ़ ही वेयर देयर ही वुड गेट द प्राइज। यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। काल्पनिक है तो यहाँ क्रिया बहुवचन का है। इफ़ आई वेयर ए किंग, वाज न होकर के वेयर। इफ़ आई वेयर ए किंग आई वुड मेक एवरीबॉडी हैप्पी। यदि मोहन कठिन श्रम करता तो पास हो जाता। इफ़ मोहन हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास, या हैड मोहन वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। यदि सरदार पटेल का देहांत न होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। इफ़ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड कश्मीर प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए।
If you are weak, you should read more. पास्ट टेंस की शर्त के लिए इफ वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरे भाग में वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ के स्थान पर हैड का भी प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कंडीशनल सेंटेंसों का हम अनुवाद करते हैं। एक बार नियम पर पुनः आप लोग ध्यान दीजिए कि फ्यूचर टेंस की शर्त लगाने के लिए भाग में अगर या यदि आए तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं और दूसरे को सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। इफ़ के साथ क्लास में विल या शैल नहीं लगाते हैं। इफ़ के बाद तो की अंग्रेजी देन नहीं लगाते, केवल कामा ही लगा देते हैं। शुड का अर्थ इफ़ ही होता है। वर्तमान काल की शर्त प्रकट करने के लिए अनुवाद करते समय प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जब कंडीशनल सेंटेंस से काल्पनिक शर्त प्रकट करनी है तो उस क्लास में एक वचनकर्ता के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस की शर्त के लिए इफ वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और दूसरे भाग में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ के स्थान पर हैड का भी प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस आज यहीं तक। थैंक यू।